देवशयनी एकादशी का व्रत इस बार 29 जून को रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी और पद्मनाभा एकादशी जैसे नामों से भी जाना जाता है। साथ ही इस दिन से चतुर्मास की शुरुआत भी हो जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष में 12 महीने होते हैं। इनके नाम क्रमशः चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष में 2 अलग अलग एकादशियां आती हैं। इस तरह एक वर्ष में कुल 24 एकादशी व्रत आते हैं। सनातन धर्म में एकादशी तथा पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि एकादशी का व्रत समस्त पापों को नष्ट कर अखंड पुण्य देता है। इनमें भी निर्जला एकादशी को सर्वोत्तम माना गया है। यही नहीं, इस दिन को तंत्र शास्त्रों में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। आषाढ़ मास में मनाई जाने वाली एकादशी को आषाढ़ एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी और पद्मनाभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार ये समय भगवान विष्णु का शयनकाल होता है, यानी कि इस दिन से श्रीहरि भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए क्षीरसागर में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं। इसीलिए इसे हरिशयनी एकादशी कहते हैं। 4 महीने की इस अवधि को चतुर्मास भी कहते हैं। इस दौरान कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत 29 जून गुरुवार को रखा जाएगा। इस एकादशी का अचूक उपाय हम आपको बताने वाले हैं। आपके ये करने से धन की प्राप्ति होगी और आपको घर में सुख शांति और सुख समृद्धि का वास होगा। देवशयनी एकादशी शुभ मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत इस बार 29 जून 2023 गुरुवार को रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी तिथि की शुरुआत 29 जून को सुबह 03:18 पर होगी और इस तिथि का समापन 30 जून को रात 02:42 पर होगा। देवशयनी एकादशी के पारण का समय 30 जून को दिन 01:48 से लेकर शाम 04:36 पर होगा। देवशयनी एकादशी पूजन विधि व्रत करने वाले साधकों को देवशयनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करना चाहिए। फिर घर के पूजा स्थल को साफ करने के बाद गंगाजल से शुद्ध कर लें। इसके बाद एक आसन बनाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान का षोडशोपचार पूजन करें। इसके बाद भगवान को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीला चंदन चढ़ाएं। फिर भगवान के हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित करें। इसके बाद भगवान को पान सुपारी अर्पित करें। फिर धूप, दीप और फूल चढ़ाएं। अब सच्चे दिल से भगवान की आरती उतारें और निम्नलिखित मंत्र का जाप करें कि इस दिन किए तंत्रोक्त टोने टोटके, एकादशी के टोटके तुरंत असर दिखाते हैं। जानिए एकादशी के ऐसे ही कई उपायों के बारे में। एकादशी पर भगवान विष्णु तथा श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। वस्तुतः ये तिथि भगवान विष्णु को ही समर्पित की गई है, इसलिए इस दिन उनके ही निमित्त उपाय किए जाते हैं। ये उपाय निम्न प्रकार है। एकादशी पर भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी की पूजा कर उन्हें पीले चंदन और केसर में गुलाब जल मिलाकर तिलक करें। इसी तिलक से स्वयं भी तिलक लगाएं और काम पर निकलें। ऐसा करने से कार्य अवश्य पूर्ण होता है। एकादशी के दिन एकादशी व्रत करें और उस दिन एक नारियल को थोड़ा सा काटकर उसमें बोरा और देसी घी मिलाकर भर दें। फिर वापस इस नारियल को बंद कर दें और किसी ऐसे स्थान पर मिट्टी में थोड़ा सा नीचे दबा दें जहां आसपास में चींटियों का बिल हो। जैसे जैसे चींटियां उस घी मिले बोरे और नारियल को खाएंगी, आपकी आर्थिक समस्याएं खत्म होने लगेंगी। कुछ ही दिनों में सभी तरह की आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। एकादशी के दिन डंठल वाले पान के पत्ते पर रोली अथवा कुमकुम से श्री लिखकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसके बाद पूजा करें। पूजा पूर्ण होने के बाद इस पत्ते को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख ले। ऐसा करने से जल्दी नौकरी में प्रमोशन होता है। बिजनेस करने वालों के लिए भी नए अवसर खुलने लगते हैं। एकादशी पर भगवान कृष्ण को नारियल और बादाम का भोग लगाएं। पूजा के बाद इस नारियल और बादाम को छोटे बच्चों को खाने के लिए बांट दें। इस तरह लगातार 27 एकादशियों तक करने से हर इच्छा पूर्ण होती है। इस दिन उनके प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 21 माला जप करने से व्यक्ति पर अचानक आने वाले कष्ट दूर होते हैं। यदि किसी दंपत्ति के संतान नहीं हो तो उसे एकादशी के दिन से संतान गोपाल मंत्र ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौर देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वामह शरणागतः का जप आरंभ करना चाहिए। इस मंत्र का प्रतिदिन 1 माला 108 बार जप करने से शीघ्र ही संतान होने का योग बनता है। आपको आगे भी ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब रखें और घंटी के बटन को चालू कर लें। देवशयनी एकादशी महत्व। सनातन धर्म में देवशयनी एकादशी को आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है। इसके अलावा इस एकादशी को हरिशयनी और पद्मनाभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, देव और शयन। यहाँ देव शब्द का भगवान विष्णु के लिए उपयोग किया गया है और शयन शब्द का अर्थ है सोना। मान्यताओं के अनुसार इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीरसागर में शयन के लिए चले जाते हैं।
कहा जाता है कि जो जातक देवश्रेणी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। देवश्रेणी एकादशी कथा पौराणिक कथा के मुताबिक बहुत समय पहले माधाता नाम का एक राजा था। राजा काफी अच्छा और नेक दिल था, जिस कारण उसकी प्रजा हमेशा उससे काफी खुश और सुखी रहती थी। एक बार राज्य में 3 साल तक बारिश नहीं पड़ी। इससे राज्य में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। जो प्रजा पहले खुश रहा करती थी वो अब निराश और दुखी रहने लग गई। अपनी प्रजा का ये हाल देखकर राजा ने अपनी प्रजा को इस दुख से निकालने का उपाय निकालने के लिए जंगल में जाना उचित समझा। जंगल में जाते जाते राजा अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंच गया। ऋषि ने राजा से उनकी परेशानी की वजह पूछी तो राजा से सारा दुख ऋषि के सामने जाहिर कर दिया। तब ऋषि ने राजा को आषाढ़ी एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। ऋषि की बात मानकर राजा वापस अपने राज्य लौट आया और अपनी प्रजा से इस व्रत को निष्ठापूर्ण करने की सलाह दी। व्रत और पूजा के प्रभाव का असर कुछ ऐसा हुआ कि राज्य में एक बार फिर से वर्षा हुई, जिससे पूरा राज्य एक बार फिर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। दोस्तों, इस वीडियो पर बने रहने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आगे के ऐसे ही अचूक उपाय और सुख समृद्धि और ज्ञानवर्धक बातों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें और आगे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, इसके लिए कृपया हमारे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और घंटी के बटन को चालू कर ले ताकि आने वाले अपडेट और कमेंट के जवाब की जानकारी आपको मिलती रहे। और कमेंट में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें या जय श्री राम जरूर लिखें।